पाकिस्तान टोरोबा टेस्ट हार गया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 211 रन के हदफ का ताक़ुब करती कौमी टीम 120 रन पर ही ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम 58 रन के साथ नुमाया। जेडन सील्स 5 विकेटें उड़ाकर सरफहरिस्त। केमार रोच और जस्टिस ग्रीव ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल नुमाया सस्ता, पाकिस्तान में उल्टा चक्कर। अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल ₹1.63 महंगा 335 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के दाम ₹1.55 से बढ़ाकर 388 रुपये 38 पैसे कर दिए गए। 29 जुलाई के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई की दुहाई देते अवाम का पारा मजीद है। मंडी में तो तेल कम हो रहा है, लेकिन हमारे पास तेल बढ़ रहा है। हुकूमत रोजाना मजाक कर रही है, कभी ₹1 बढ़ा रही है, कभी 5 रुपये। सुबह उठते हैं रोजाना बढ़ जाते हैं पैसे। ₹1 सस्ता करते हैं और फिर 5-10 रुपये फौरन महंगा करते हैं। गरीब आवाम का जो चूल्हा है ना, वो भी बंद होने को तैयार है। तंगली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गरज बरस। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा चोर दरवाजे से हुकूमत बनाने की कोशिश जारी। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। शहीदों का वारिस हूँ, ऐसा ना हो मेरा एतमाद भी उठ जाए। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा। पीछे हटेंगे ना ही झुकेंगे। अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। पीपी चेयरमैन की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। बोले पीटीआई की मकामी क़यादत ने अपने कायदीन को धोखा दिया। बाइकॉट के बाद यहाँ पर आधा तीतर और आधा बटेर था। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियां हुई। कमीशन बन जाता तो सच और झूठ सामने आ जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इल्जाम तराशियां मैं समझता हूं कि इंतहाई नामुनासिब है। शिकस्त के बाद बौखलाहट के अंदर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है, मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक के मैंडेट की तौहीन है। ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। अवाम ने अगर आपको मुस्तरद कर दी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बिलावल के इल्जामात कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन। पीपी चेयरमैन भूल गए इस वक्त रियासत में किसकी हुकूमत है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ थे। आज़ाद कश्मीर में नताइज मुख्तलिफ रहे तो इल्जामात लगाने लगे। पीपी चेयरमैन बचगाना तर्ज अमल छोड़कर संजीदगी का मुजाहरा करें। वजीर आजम आजाद कश्मीर का चौधरी यासीन के हल्के में ठप्पे लगाने का इल्जाम। फैसल मुमताज राठौर ने कहा कि नून लीग ने धांधली करके इंतखाबी अमल दागदार किया। सहनसा से पीपी उम्मीदवार की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश हो रही है। नताइज रोकर रीपोलिंग कराई जाए। शर्जील मेमन का भी धांधली का इल्जाम। नून लीग खैराती मैंडेट पर बैठी है। आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, अपना मवाजना पीपी से न करें। पंजाब के किसी भी हल्के से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ लें। सिंध के सीनियर वजीर का मरियम नवाज को चैलेंज। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बेनकाब। कलदम अवामी एक्शन कमेटी का जाली लाशें दिखाने का ड्रामा पकड़ा गया। फोटो और वीडियो के जरिए हकायक मसख करने के लिए कारिंदों ने सुर्ख रंग डाला और जमीन पर लेटने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने हिलाया तो फौरन उठ खड़े हुए। कलदम कमेटी के गैर मुसल्लह होने के दावों पर भी मिली थैले से बाहर आ गई। रेंजर्स और पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ इनामी रकम। गिरफ्तार कारिंदे जुहेब खालिद के होशुरबा इंकिशाफात। मुसल्लह शरपसंद अनासिर को मुतादिद हथियारों के साथ वीडियो में देखा जा सकता है। सरगना की जानिब से कारिंदों को जदीद M4 राइफलें दी गई। इंतशारी कमेटी के एक्स हैंडल पर मोदी की जबान का इस्तेमाल। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को गद्दार करार दे दिया। कश्मीर में
पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनकाद जॉइंट एक्शन कमेटी को ये हजम नहीं हुआ। ये एक पुरतशद्दद जत्था है और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। ये तहरीक हकूक की तहरीक नहीं है। हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो इसको टैकल करेगी। ये एहतजाजी नहीं, फसादी समझे जाएंगे। कलअदम एक्शन कमेटी को आजाद कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन हजम नहीं हुए। इंतशार फैलाने वाले एहतजाजी नहीं, फसादी हैं। हुकूमत शर पसंदों से आहनी हाथ से निपटेगी। वजीर इत्तलात अता ताड़र और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मीरपुर डिवीजन में शानदार कामयाबी उसी एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की का सफर मजीद मजबूत होगा। नून लीगी सदर नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वजीर आजम से अमरीकी अरकान कांग्रेस और तिजारती वफूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की अहम मुलाकातें शेड्यूल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जिरा जाबिर अल अहमद अल सबाह का दौरा दरीना ताल्लुकात का आगाज़ है। ईरान के हवाले से हमारी पोजीशन इंतहाई मजबूत। 1 से 2 घंटे में इसके बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। एक ही दिन बिजली घरों को भी निशाना बनाया जा सकता है, मगर हमलों से गुरेज करना चाहते हैं। ट्रंप का नया पैंतरा। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आपने हुर्मुज हमारी गिरफ्त में है। तेहरान का जेर जमीन जौहरी मकाम हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। अभी ईरान पर हमले का कोई इरादा नहीं, ताहम इसे मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की की अलग अलग मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बातचीत मुस्बत करार दे दी। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर किसी भी खतरे का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की वार्निंग। कहा, दुश्मन ने जंग के दौरान जानबूझकर सनतों को निशाना बनाया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारी का फ़रोग़ हमारी पॉलिसी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमानी हममनसब से टेलीफोनी का राब्ता। आपने हुर्मुज़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, पीछे से चोरियां होती हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी के अंदर अच्छे खासे सांप है। समा न्यूज़ वालों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आप लोगों की वजह से जो इदारे सो रहे हैं, शायद वो जाग जाए। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लाहौर के करीब फेरोजवाला में नाला भेट का बंद टूट गया। हर तरफ तबाही, सड़कें ज़ेर-ए-आब, दर्जनों आबादियां मुतासिर, हजारों अफराद महसूर। सांपों के खौफ से छतों पर पनाह ले ली। इमदाद का इंतजार। पठान कॉलोनी और भल्ला डसन वॉल ज्यादा मुतासिर। टीम समा इलाके में पहुंच गई। मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। भारत की आबी जारियत बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चराब में हेड तरीमों पर पानी का बहाव तेज। झंग की तहसील 18 हजारी में पुल बहने से मकीनों को मुश्किलात। मुल्तान का मौजा इनायतपुर भी सैलाबी पानी में डूब गया। सड़कें ज़ेर-ए-आब, कई फीट पानी जमा होने से आमद और रफ्त शदीद मुतासिर। रैलों के बायस कुड्डू, सखर, कोटरी बैराज पर दबाव बढ़ गया। हुकूमत ने माली साल 2026-2027 के लिए दियत की नई रकम मुकर्रर कर दी। 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर 1,93,52,930 रुपए का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में थाना सरवर रोड पुलिस का अटॉर्नी जनरल के घर पर छापा। मतलूबा घर की बजाय गलत रिहाइश का पर रेट महंगा पड़ गया। गलती पर हुकाम का एक्शन। SHO समेत 11 एहलकारों के खिलाफ पर्चा कट गया। इख्तियारात से तजावुज की दफात शामिल। इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बिलियन रुपीस के जो है ना टिकट जो हैं इधर पे हुए या डेफर हुए। इन्होंने ई चालान का चक्कर चलाया ना, ये सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए ही चलाया।
हम गरीब लोग कहाँ जाएं? ई चालान से ज़्यादा बेहतर है शहरियों को बेसिक सहूलियात दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें शहर का, और फिर जाएं उस मॉडल पे जहाँ पे दुबई और मलेशिया में काम करें। सड़कें मोहिंजोदड़ो जैसी, चालान दुबई से भी ज्यादा। 10 माह के दौरान कराची में 4 अरब रुपए के ई चालान। तबाहाल शहर के मकीनों का जीना दो भर। चूल्हा जलाएं, पेट की आग बुझाएं या जुर्माने भरें, शहरी फट पड़े। सिंध हुकूमत से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का मुतालबा। कराची में मुजफ्फरगढ़ के कुर्बान को मकामी ताजिर ज़ीशान साबित करने का ड्रामा पकड़ा गया। सुरजानी टाउन में गाड़ी से जली हुई लाश बरामद होने के मामले की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मकतूल कुर्बान की जेब से ज़ीशान का शनाख्ती कार्ड मिला। एहलिया ने भी शनाख्त की। ज़ीशान 55 करोड़ का मकरूज। बज़ाहिर लगता है सब कुछ इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए किया गया। मजीद तहकीकात जारी। कराची के इलाके सोहराब गोट में नदी में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश, शहरी जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने लाश निकाली, टीमें बच्चे की तलाश में नाकाम। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। हम दुश्मन अनासिर को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अज़्म सरफराज बुगटी ने कहा, रखनी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हैदराबाद के करीब एक और ट्रेन हादसा। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रैक पर आमदरफ्त मुतासिर। गुद्दू चौक के करीब बहाली का काम जारी। जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतअद्दिद अमवात, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। दर्जनों इमारतों को नुकसान। ट्रेनें पटरी से उतर गईं। तारीखी किले की दीवार भी गिर गई। पावर प्लांट बंद होने से 48,000 अफराद बिजली से महरूम। ज्यादा नुकसान सूबे कुमामोतो में हुआ। हंगामी हालत नाफिज। 7 सूबों में अलर्ट जारी। टोक्यो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख। 61 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। और मानसून का एक और स्पेल आने को तैयार। आज से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। शिमाली और बालाई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।